बिहार भाजपा बदलाव के दौर से गुजर रही है। बिहार भाजपा को नए संगठन महामंत्री तो मिल चुके हैं, लेकिन बिहार प्रभारी कौन होंगे, इसे लेकर अब तक संशय की स्थिति बनी हुई है। हमारी पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। संगठन के आधार पर पार्टी चलती है। हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रभारी होते हैं, दिल्ली से लेकर करके और बिहार तक का सब एक दूसरे से कड़ी जुड़ा रहता है। जो हमारे बिहार के प्रभारी थे भूपेंद्र यादव, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। निश्चित तौर पे उनके मंत्री बनने के बाद यहाँ से काम उनका थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कहीं कोई परेशानी नहीं है। पार्टी दुर्गति से काम कर रही है और पूरी जो संगठनात्मक ढांचा है, उन ढांचों को हम दुरुस्त करने में भी लगे हुए हैं। बिहार प्रभारी जो थे वो हैं, कौन है और काम किसके हवाले से अभी चल रहा है? जो थे वो हैं, संगठन जिसको बनाए हुए वो हैं। तो नाम हम आपसे जानना चाहेंगे। नाम में क्या रखा है? जो पहले थे वो हैं। अभी जब तक कोई नया नहीं बना है तब तक माननीय भूपेंद्र यादव जी ही इसको देख रहे हैं। भाजपा का चरित्र रहा है, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करना है, उसका चरित्र रहा है। विभाजनकारी मानसिकता होने की वजह से वह किसी को पद भी देती है उसी आधार पर, चाहे वह मुख्यमंत्री बनाना हो, मंत्री बनाना हो, प्रभारी बनाना हो, अध्यक्ष बनाना हो, या किसी भी पद पर मनोनयन भाजपा के यहाँ उसी आधार पर होता है। तो जो जैसा चरित्र उसका है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि न भाजपा के किसी भी नेता की यह नहीं है कि वह स्पष्ट करे कि यहाँ से आप वास्तव में बिहार का प्रभारी को है। और अब जब वह खुद यह नहीं तय कर पा रही है तो सोच सकते हैं कि ऐसी पार्टियों का भविष्य क्या होगा। सब कुछ अभी भाजपा का प्रभारी की जिम्मेवारी जो बिहार में देने की बात चल रही है, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाएं सटी हुई हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश तो पूरा जो बिहार है उससे प्रभावित एक तरह से होता है। तो हरीश द्विवेदी तो बन ही गए थे प्रभारी, ट्वीट भी जारी कर दिया था, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया। लगा कि शायद वो जो हम समीकरण में अभी हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ओबीसी का जो समीकरण है उसमें हरीश द्विवेदी जी फिट नहीं बैठते हैं और हो सकता है कि हमारे द्वारा जो नियुक्त प्रभारी हैं ये दाव उल्टा न पड़ जाए बीजेपी पर, इसीलिए चीजों को रोक दिया गया। जब भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे तब तक तो सब कुछ ठीक ही ठाक चल रहा था। भूपेंद्र यादव को जिम्मेवारी दूसरी दे दी गई, तो दूसरी दे दी गई तो लगा कि एक ओबीसी को ओबीसी से ही रिप्लेस करना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, हरीश द्विवेदी की अपनी एक राजनीतिक समझ है, मंजे हुए कार्यकर्ता हैं, जमीनी पकड़ है उनकी, तो शायद इसको ध्यान में रख करके भाजपा ने इनको जिम्मेवारी दी होगी। लेकिन जैसे ही सामाजिक समीकरणों को, खेल को जैसे ही समझाया गया होगा, जो भी आला कमान इनके होंगे उनको, कि उस सामाजिक समीकरण में शायद लगता है कि एक ओबीसी को रिप्लेस करके और एक सवर्ण को आप अगर बिहार का प्रभारी बनाते हैं तो जो भाजपा जिस दिशा में बढ़ रही है उसमें बहुत अधिक सफलता की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इसको थोड़े दिन के लिए विराम लगा दिया गया है। चूंकि हरीश द्विवेदी को क्यों रिप्लेस किया गया ये एक सवाल होने लगेगा, और जैसे ही कोई ओबीसी को ये जिम्मेवारी दी जाती है फिर एक सवाल होने लगेगा कि क्या भाजपा अब ओबीसी के इर्द गिर्द ही रहेगी। जिस तरह से बाकी पार्टियां जो हैं वह ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, क्या बीजेपी भी अब उसी चाल को फॉलो कर रही है कि हमें सामाजिक समीकरणों को साधना जरूरी है, तभी हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं और राजनीतिक गणित को साध सकते हैं। अगर किसी वैसे कार्यकर्ता को जो आरएसएस से बिलोंग करते हैं, जो प्रचारक की भूमिका में लंबे दिनों तक रहे हैं, अनुभवी रहे हैं, उन लोगों पर दाव लगाया जाता है, तो फिर ये बात उठेगी कि क्या सामाजिक समीकरण जो भाजपा जो शुरू में उसका दाव जो चल रही थी, क्या उसमें कमजोर पड़ गई भाजपा। इस वजह से अभी इस प्रभारी जैसे विषय को विराम लगा दिया गया है भाजपा के द्वारा। बिहार भाजपा के कार्यक्रमों पर एक तरीके से ब्रेक लग गई है। फिलहाल बिहार प्रभारी कौन है इसे लेकर अनिर्णय की स्थिति है। हरीश द्विवेदी स्टेप डाउन कर चुके हैं और भूपेंद्र यादव पहले
बिहार प्रभारी थे। अब सवाल ये उठता है कि बिहार प्रभारी के तौर पर बिहार भाजपा की कमान किसके हाथों है। अशोक के साथ रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।